निकल रहा हूँ। ओके। कहीं जा रहे हो? हाँ, ऑफिस का कुछ काम है। आज तो छुट्टी थी ना? ऑफिस बंद है, लेकिन मीटिंग के लिए छुट्टी नहीं है। मीटिंग भी तो ऑफिस का एक काम है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी से भी मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें से क्या मतलब? मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो। ये कैसी मीटिंग की तैयारी है कबीर? कहीं तुम वापस उस जंगल में तो नहीं? मुझे पता करना ही होगा कि ये चल क्या रहा है। परी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं वो खुली हवा में बाहर। कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना, एक दिन पूरी तरह आराम करने के लिए। चलिए जाइए और आराम कीजिए। जाइए जाइए। क्यों कबीर, क्यों करते हो ऐसा? हर बार जब जब मुझे लगता है कि मेरा पुराना कबीर जिससे मैंने प्यार किया था वो अभी भी कहीं जिंदा है, तुम उसे मार देते हो। सिर्फ मेरी दौलत के लिए शादी की तुमने मुझसे। कैसे भूल जाऊं कि उस दिन मैंने तुम्हें देख लिया था और तुमने वही जैकेट पहनी थी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। तुमसे पहले मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया और तुम्हारे बाद राम के शब्द से विश्वास उठ गया। ऐसा ही सोचती थी मैं, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा है। हमारे आर्यन गलत दुनिया में नहीं, पर जो नजर आया वो कबीर का इतना भयानक चेहरा था कि मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई। नफरत होने लग गई कि सच जानते हुए भी मैं फिर मैंने तुमसे दोबारा बदला लेना शुरू कर दिया। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये सब करके अच्छा लगता है? तुम्हें टॉर्चर करते हुए जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंच रही है उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। उस दिन तुम्हारे पैरों के जख्म देखकर मेरा दिल भरा है। तुमने मुझे अच्छी बोलचाल में डाल दिया कबीर, सच और झूठ में उलझा के रख दिया है। समझ में नहीं आता कि जो इंसान मुझे मारने की कोशिश करता है वही इंसान मुझे बचाने के लिए अपने सीने में गोली भी खाता है। जो इंसान चुपचाप खड़े होके मुझे मौत के कुएं में जाते हुए देखता है वही इंसान अभी उसी जगह पर मुझसे चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो अदिति से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। बस कबीर, अब और बर्दाश्त नहीं होता।
एक बार मुझे सच बता दो, पूरा सच। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो आज भी मेरे अंदर जिंदा है, जो बार बार मुझसे यही कहती है कि तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो। कम से कम वो तो बुझ जाएगी। मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है, और मैं ये सच तुम्हारे मुंह से उगलवा के ही रहूंगी कबीर। आज से मैं अपनी बदले का दूसरा चैप्टर खोलने जा रही हूं। अब अदिति और नेहा दोनों मिलकर तुम्हें सच कबूल करने पे मजबूर कर देंगे। गोबर के उपले न बने तो गोबर को हाथ कौन लगाएगा? अरे मैं सब समझ गई हूँ, उसकी कोई चाल है इसमें, कोई जरूर इसके पीछे राज है। मॉम प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और आप उन पे ही शक कर रही हो। अरे तुम दोनों बच्चियां हो, नहीं समझती ये सब। जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। पहले अच्छा अच्छा बन के ना लोगों का विश्वास जीतते हैं और उसके बाद सही मौका आने पर वार करते हैं। लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरकर उस समय का इंतजार नहीं कर सकती। मैं उसका पर्दाफाश करके ना उसे घर से धक्के मार कर निकलवाऊंगी। तुमने अगर इसी तरह बकवास की ना तो एक्चुअली में तुम्हें ही घर से बाहर निकलवा दिया जाएगा। लेकिन तुम में अगर इतनी अक्ल होती तो। महान लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है। पहले पहले सब उन्हें पागल ही समझते हैं, कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जिस दिन मेरा पत्ता सही बैठ गया ना, फिर देखना तुम सब मेरी तारीफों के पुल बांधोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करने के लिए बोला था ना। जब इंसान की रूह परेशान हो तो आराम कहाँ मिलता है। बुरे कर्मों का बोझ चैन से जीने नहीं देता। बुरे कर्म? तुमने तो कोई बुरे कर्म नहीं किए। लेकिन तुमने तो किए हैं। तुम इन बातों से दूर रहो तो अच्छा होगा। नहीं कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसी बातों पे मैं यकीन नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो जरूर होगी। मैं बाद में बात करता हूं। मेरे बाथरूम में कौन? तुम यहां? तुम तो नीचे थी। नीचे? हाँ,
अभी तो तुम हॉल में थी। हॉल में? कबीर, मैं सुबह से इसी कमरे में हूँ। बिस्तर में लेटे लेटे अजीब सा लग रहा था, इसलिए सोचा कि जाके नहा लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश लगेगा। लेकिन मैंने अभी तुम्हें नीचे देखा, हमारी बात भी हुई थी। तुम्हारे हाथ में वो फोटो एल्बम थी। कौन सी फोटो एल्बम? मैं सुबह से इस कमरे से बाहर ही नहीं गई हूँ, ईजा ने जाने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि डिनर के लिए भी मैं नीचे नहीं गई। अभी इंटरकॉम से फोन किया मैंने रतन को कि मेरे लिए सूप यहीं कमरे में ले आए। हाँ रतन, आ जाओ अंदर। दीदी, सूप है, डिनर लेके आऊँ आपके लिए। आज अब दिन भर कमरे में ही सो रही थी, लंच भी नहीं किया आपने, कम से कम डिनर तो कर लीजिए। नहीं रतन, सूप काफी है, तुम जाओ। मैंने तुमसे कहा था इस पेंटिंग को वापस रख के आने को। ये अभी तक क्या क्या कर रही है? पेंटिंग छुपाने से वो तमाम सवाल थोड़ी ना छुप जाएंगे जो इसने उठाए। इंस्पेक्टर, मैंने कभी जिंदगी में जुआ या सट्टेबाजी नहीं की। एक्चुअल में तुम इतने मासूम लग रहे थे वो एक्टिंग करके कि एक सेकंड के लिए मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया। बाल बाल बचे पुलिस से। हाँ मामा, और देखो कहाँ चले थे हम सबको ये बताने कि ये असली अदिति नहीं है। लेकिन हाँ, उस दिन अगर अदिति भाभी नहीं होती तो मैं तो गया था। लेकिन हाँ, उस एक सेकंड में मुझे एक बात का एहसास हुआ था कि जिंदगी में फेल होना हमेशा खराब नहीं होता, है ना? ओ मेरे मामा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो एक्चुअल में ऐसी कौन सी वजह थी कि अदिति ने तुम्हारे लिए झूठ बोला? तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं इन मामलों में वो किसी का साथ नहीं देती। झूठ नहीं बोला? झूठ नहीं बोला। उस दिन
मैंने बीमारी का नाटक किया था, क्योंकि मुझे शक था कि वहां पुलिस की रेड पड़ सकती है। इसीलिए जब तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ, मैं अदिति भाभी के साथ कोई ना कोई बहाना करके पूरा दिन घूमता रहा। कभी डॉक्टर के यहाँ, कभी मॉल में, और फिर देर रात मैं उसी होटल में वापस गया। मैंने डील भी पक्की कर दी, लेकिन मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मुझे पता नहीं चला कि वो सारे रूम्स मेरे ही नाम पे बुक थे। इस राकेश से निपटना पड़ेगा मुझे, मरवा देता मुझे। मेरे सारे पैसे उस ड्रग डील में लगा दिए उसने। भांजे, अंत भला तो सब भला। शुक्र मनाओ कि तुम जेल में नहीं हो। बिल्कुल ठीक कहा मामा, लेकिन अब मुझे अपनी हर डील को लेकर बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत चौकन्ना। रुको। अपनी इयररिंग दिखाओ। इयररिंग? पर क्यों? बहस मत करो। ये क्या जबरदस्ती है कबीर? प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये सवाल तुम्हारी पसंद नापसंद का नहीं है। दूसरा कान। उस कान में भी तो सेम ही इयररिंग होगा ना? दुनिया की हर लड़की दोनों कान में एक ही इयररिंग पहनती है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। दिखाओ। कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आराम की जरूरत है।